हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर फोर्थ नहीं, लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को फिनिश कर देंगे। तो देखिए, इसके पहले दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे, जितने भी टाइप के रिएक्शन थे उसको मैंने कवर कर लिया था। डबल डिस्प्लेसमेंट तक मैंने कवर कर लिया था, है ना। बहुत सिंपल था दोस्तों, बहुत मजा आया था। अब हम लोग से बात करते हैं डिटेल में कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है तो उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यदि आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके साथ साथ यदि हीट निकलता है तो उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, ध्यान से को एग्जाम्पल के लिए मजा आ जाए दोस्तों, एकदम ध्यान से को। जैसे रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है। रेस्पिरेशन एक दोस्तों जो होता है वो पहला बात वो एक केमिकल प्रोसेस है, बिकॉज उसके दौरान एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के दौरान बनती है। हमारा बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है हर सेल में रेस्पिरेशन होती है, बिकॉज हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को एनर्जी की नीड होती है। तो रेस्पिरेशन से क्या होती है, एटीपी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, बिकॉज ये केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम लोग लेते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है और फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये ग्लूकोज दोस्तों जो होती है हमारे बॉडी के हर सेल में पहुँच जाती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरा ऑक्सीजन हमारे सेल के पास पहुँचता है। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, CO2 बनाता है, H2O, और यहाँ से एनर्जी बनता है। और यही एनर्जी दोस्तों किस में बनता है, एटीपी में बनता है। फिर यही एटीपी जो होते हैं हमारा बॉडी उसको यूज करता है। तो हमारी इस प्रोसेस दौरान एनर्जी बन रही है तो कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यह एनर्जी बन रही है एंड इस प्रोसेस कराने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी बन रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और ये केमिकल चेंज होता है। ओके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आप जो भी नेचुरल गैस को बर्निंग करवाते हो तो वहां से हीट निकलती है तभी तो खाना बनता है। हाँ, जैसे प्रोपेन होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको कंबशन करवाते हो तो वहां से हीट निकलती है, CO2 और वाटर से निकलती है। तो यहाँ से हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा कंपोस्ट जो तो होती है जहां पे डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल्स का। डिकम्पोजिशन दोस्तों किसका होती है, वेजिटेबल्स का होती है, ठीक है। तो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से दोस्तों क्या होती है, एनर्जी बनती है। वो याद है ना दोस्तों, डिकम्पोजिशन जो होती है वेजिटेबल्स का वो कंपोस्ट होती है। या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम दोस्तों जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है जो व्हाइट कलर की होती है, एसएच बनती है और यहाँ से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बनती है और यहाँ से हीट निकलती है। ऑक्सीजन दोस्तों ये कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होती है, कॉम्बिनेशन भी होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। तो तीन बात बताया मैंने, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, हाँ, एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। ओके, एंड जितना रिएक्शन हो सकता है दोस्तों मैंने सबको ऐड किया है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए, दूसरा जो 5 एग्जाम्पल दिया है कि जैसे स्लेकिंग फ्लाइम होता है, यानी क्विक लाइम को जो पानी में रखते हैं, क्विक लाइम जो जिसको हम पानी में रखते हैं तो क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। जब उसको पानी में रखते हो तो वहां से क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम बनता है और वही स्लेक्ट लाइम यदि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं और वहां से हीट निकलता है, बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है, विग्रसली अमाउंट्स ऑफ हीट निकलती है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक होती है। और हीट निकलती है तो वहां से कंटेनर जिस सेटअप में हम करवाते हैं वो गर्म हो जाती है। तो दोस्तों है वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान रिएक्शन कराने के लिए हम हीट सप्लाई करते हैं तभी वो रिएक्शन हो पाता है, यानी इसमें एनर्जी आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो रिएक्शन है इन विच हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को तभी प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस जो होती है ग्रीन प्लांट्स में, जहाँ पे हमको इस रिएक्शन कराने के लिए हम सोलर एनर्जी से एनर्जी लेते हैं, सोलर लाइट से जो सन के माध्यम से हम एनर्जी को देते हैं तभी रिएक्शन हो पाती है। CO2 है, H2O है, तो यहाँ पे हम लोग सनलाइट देते हैं तभी तो रिएक्शन हो पा रही है। तो यहाँ से ग्लूकोज बनते हैं और CO2 बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या ऑल टाइप, देखिए दोस्तों यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जैसे FeSO4 को आप हीट करते हो तो क्या बने दोस्तों, यहाँ से FeSO4 और यहाँ से 7H2O बनते हैं। ये भी कैसे दोस्तों है, ये दोस्तों आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, Ca सॉलिड प्लस CO2 गैस बनता है, CaO बनता है। दोस्तों क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस दोस्तों यहाँ से क्या होता है, बनता है। तो ये भी कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। लेड नाइट्रेट दोस्तों ये भी कैसा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हीट करते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं और यहाँ से PbO और यहाँ से NO2 और यहाँ से O2 गैस यहाँ से निकलते हैं। NO2 के कैसे होते हैं, ब्राउन फिल्म्स बनते हैं। PbO कैसे होते हैं, यस ये भी दोस्तों येलो कलर के होते हैं और ये कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। O2 कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। AgCl हाँ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों होते हैं जहाँ पे Ag सॉलिड बनते हैं और यहाँ से क्लोरीन गैस यहाँ से निकलते हैं। सिल्वर जो होती हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और AgCl कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और सनलाइट जैसे पड़ती है वो टूट जाती है। AgBr दोस्तों कैसे होते हैं, ये भी आपको शो करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस बोलते हैं, जहाँ से ऐसे सेम तरीके से यहाँ से बन जाते हैं। ओके H2SO शो कैसे करते हैं, यस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और ये H2 गैस और यहाँ से O2 गैस में ये क्या होता है, टूट जाता है। H2 गैस कैथोड बनता है, O2 गैस एनोड बनता है, 2:1 रेशियो में बनता है। ठीक है, मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर सेम ही होती है। ओके अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या बात करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, हाँ, या ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूव हो। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कॉपर है, इसके पास किसी प्रकार ऑक्सीजन नहीं है लेकिन रिएक्शन के दौरान इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का हुआ, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है। देखिए कार्बन दोस्तों यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि उस प्रोसेस में क्या हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। जस्ट क्या है, अपोजिट है। वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। वहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो ध्यान से, Br2 है, Br2 में क्या होगा, H ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन हो गया। बहुत सिंपल, यानी Br2 क्या रिड्यूस्ड हो रहा है। अब दोस्तों होता है रेडॉक्स रिएक्शन, तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड भी हो और रिड्यूस्ड भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी सच रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ये देखो यहाँ पर CuO है, CuO से क्या बन गया, Cu हो गया, यानी क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और H2 था दोस्तों और यहाँ से H2 हो गया, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी H2 यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और CO दोस्तों क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। बहुत बढ़िया। जिंक ऑक्साइड दोस्तों, जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक हो गया, यानी क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो गया। कार्बन से क्या बन गया, CO बन गया, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कार्बन यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडाइज और जिंक ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है। बहुत बढ़िया। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो दूसरे ऑक्सीडाइज करे, सेल्फ क्या हो, रिड्यूस्ड हो, यानी सेल्फ क्या हो, रिड्यूस्ड हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यानी सब्सटेंस विच इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस्ड करे और सेल्फ क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड हो। दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड अदर और सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखो कॉपर ऑक्साइड दोस्तों था यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, CO हो गया, तो यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन जिसका हो रहा है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया H2O में, तो CO ने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है और सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को क्या किया, रिड्यूस्ड हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी सेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस्ड कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं।
बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, जिंक हो रहा है, यानी सेल्फ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कार्बन था, कार्बन से क्या बन गया, CO बन गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत बढ़िया, और कुछ इसमें करना ही नहीं है। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर दोस्तों हम लोग समझेंगे। कॉपर ऑक्सीजन जो होते हैं मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कॉपर ऑक्साइड होते हैं, यानी कॉपर को हम लोग हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ से बनते हैं, जो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। और कॉपर कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, और फिर कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, यानी क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, यानी फिर से क्या होगा, रेडिश ब्राउन हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर, यहाँ दोस्तों क्या देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉपर पाउडर दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहे हैं ब्लैक कलर के। कैसा बन रहा है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो रेडिश ब्राउन कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, ब्लैक कलर में क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। रेडिश ब्राउन कैसे चेंज हो रहे हैं, ब्लैक कलर में, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है। H2 गैस पास कर रहे हैं, कॉपर बन जा रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, ब्राउन कलर हो जा रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट है कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि एक तरह का केमिकल चेंज होता है, जहां पे एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, और वो क्या होते हैं, मेटल आपका एक्सपोज्ड हो जाता है। मेटल अब क्या हो रहा है, एक्सपोज्ड हो रहा है आउटर इन्वायरमेंट से, तो वहां पे क्या होते हैं, रस्टिंग हो जाते हैं, सॉरी कोरोजन हो जाते हैं, उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या आयरन है, और यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर्स है, बहुत सारा मॉइस्चर है, उससे क्या हो रहा है, रिएक्शन कर ले रहा है, और ये स्लो प्रोसेस होती है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रस्ट लग जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग भी एक तरह का कोरोजन ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल देना कि द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर केमिकली अटैक्ड हो रहा है, एयर से, मॉइस्चर से, और सबस्टांस प्रेजेंट है अगर इन्वायरमेंट के अंदर, तो बहुत बढ़िया। एक दोस्तों होता है टार्निशिंग ऑफ कॉपर, ये भी एक तरह का कोरोजन ही है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेशल नाम है टार्निशिंग। कॉपर इसलिए एक्सपेंसिव, इसलिए इसका नाम हो गया टार्निशिंग। कॉपर दोस्तों जो होते हैं कैसे होते हैं, रेड होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर हो जाते हैं जब इसमें कोरोजन होता है, तो टार्निशिंग होता है। तो कॉपर जो होते हैं इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अटैक होते हैं केमिकली, तो यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और कॉपर कार्बन बनते हैं, इसलिए क्या, इसकी वजह से क्या होते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। यानी रेड से कैसा हो रहा है, ग्रीन कलर हो जा रहा है, इसका मतलब हो रहा है टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ये देखिए दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, रेड होते हैं, लेकिन कैसा हो गया दोस्तों, ग्रीन कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट से वाटर, ऑक्सीजन, CO2 से केमिकल अटैक हुआ, और यहाँ से क्या हो गया, टार्निशिंग ऑफ कॉपर हो गया, जहां से ग्रीन कलर के हो गए हैं, है ना। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी दोस्तों होता है, जहां पे सिल्वर कैसे होता है, ग्रे कलर के होते हैं, और इसमें जब टार्निशिंग होता है तो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर हो जाते हैं। जहां पे सिल्वर्स जो होते हैं उसके ऊपर केमिकल अटैक होता है, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, CO2 का, तो वहां से सिल्वर के सल्फाइड बनते हैं, और वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। देखो यहाँ पे ये कैसे दोस्तों कलर का है, ग्रे कलर का है, और ये कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, बिकॉज इसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड का अटैक हुआ, और यहाँ से सिल्वर सल्फाइड बन जाते हैं, और ये कलर के कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। कोरोजन कैसे एग्जाम्पल है, कोरोजन भी एक तरह का क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही तो है। हाँ, कोरोजन भी ऑक्सीडेशन ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। जैसे खाना में दोस्तों होते हैं जिसमें फैट वेट होते हैं, ऑयल होते हैं, उसकी वजह से खाना खराब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, द प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही है, जहाँ पे फैट होते हैं, आपको ऑयल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं एयर, एक्सपोज टू द एयर, जहाँ से लाइट और मॉइस्चर्स लीडिंग टू द अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट। खाना खराब हो गया ना, बोलते खाना और आ गया, खाना खराब हो गया, मतलब वो रेंसिड हो गया खाना, है ना। एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए यूज करते हैं, सबस्टेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड एयर जनरली एड टू द फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो उसके अगर एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग यूज करते हैं तो आपका खाना दोस्तों जो होगा खराब नहीं होगा, है ना, खाना क्या होगा, खराब नहीं होगा। अब एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों क्या क्या होते हैं, जैसे ये दिखाएगा, रस्ट इज रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, याद रखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है। और केमिकल फॉर्म रस्ट का होता है Fe2O3 XH2 होते हैं, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मेन बात क्या था कि रेंसिडिटी जो होती है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट को यूज करो।
एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो खाना जो खराब हो रहे हैं उसको खाना खराब होने से बचाते हैं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन या प्रिवेंट द रेंसिडिटी। ओके, एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे, एकदम दबा दबा के पैक करेंगे, और यूज करेंगे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम गैस यूज करते हैं, जो चिप्स के पैकेट में होते हैं, जो खराब होने से उसको बचाते हैं, रेंसिड होने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका दोस्तों चैप्टर हो गया फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाइट क्या स्टार्ट करना, आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।